Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Rajpal and I just want to take a moment to thank each and every one of you for your kind support on my previous video. I got an unexpected views, comments, subscribe and likes. So आज का टॉपिक है डज परसेंटेज मैटर। अगर परसेंटेज मैटर करते हैं तो कहाँ करते हैं, कौन सी क्लास के परसेंटेज मैटर करते हैं, कौन सी के नहीं करते हैं। जैसे 10th के परसेंटेज हो गए, 12th के हो गए, फिर ग्रेजुएशन के हो गए, बीए के परसेंटेज। तो परसेंटेज की वैल्यू कहाँ है कहाँ नहीं है, मेरे हिसाब से मैं बता देता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लास्ट वीडियो मैंने डाला तो मैंने कहा मेरे 40% थे, 3rd डिवीज़न थी, बाई ग्रेस थी और ये तो, और फिर तो कहाँ पहुँच गया। मतलब बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए थे, उनका जवाब मैं ऐसे तो दे नहीं सकता, बट इसके लिए सोचा मैं एक पहला वीडियो बना दूँ। और मेरे ये 3 वीडियोज़ हैं जो आगे वाली पूरी जर्नी को डिस्क्राइब करेंगे, बट ये तीनों वीडियो ज़रूर देखना। चौथे वीडियो में आपको मैं पूरा बताऊंगा कि मेरे को कैसे एक अच्छी जॉब मिली और कैसे कैसे मेरी चीज़ें हुई। तो वहाँ पे परसेंटेज का ज़्यादा मेरे को नहीं लग रहा था कि योगदान था। तो परसेंटेज मैटर मेरे हिसाब से करता है। मैं पहले बताता हूँ मैटर कहाँ करते हैं। परसेंटेज मैटर करते हैं जैसे आपने ग्रेजुएशन की है और आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहे हो, तो वहाँ पे अगर आपको 60% अगर क्राइटेरिया है कि 60% होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तब आप एलिजिबल हो गए, तो वहाँ परसेंटेज मैटर करेंगे। अगर वहाँ पे आपके 55 है तो आप उस रेस से पहले ही बाहर हो गए। सेकंड है कि कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें कुछ ऐसा है कि अगर परसेंटेज आपके है नहीं तो कुछ और दिखाना पड़ता है कि भाई मास्टर की डिग्री हो, और अगर बीए में परसेंटेज नहीं है, अगर इसमें कम है, आपके पास मास्टर की डिग्री है, मास्टर में परसेंटेज अच्छे है, तो वहाँ आपके परसेंटेज का थोड़ा सा कर सकते हो कि हाँ ठीक है, इनको चलो चलेगा वहाँ पे। बट मैटर कहाँ करते हैं, जैसे सारे एग्जाम्स हो गए, जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हो जाएगी तब परसेंटेज बहुत मैटर करेगा। वहाँ पर आप अप्लाई करने के लायक नहीं रहोगे। और ये सिनेरियो मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में परसेंटेज का कहीं पे रोल नहीं है। मोस्ट 99% केसेस में नहीं है। मैं इतनी दूर पहुँच गया जितनी दूर मैंने देखी है, तो वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तुम्हारे 10th 12th को तो पूछते ही नहीं है। कहीं पे तुम आगे आके अगर ग्रेजुएशन के बाद अगर कहीं का फॉर्म भरोगे तो 10th 12th तुम्हारी कोई पूछेगा ही नहीं। यही सीन मेरे साथ हुआ। मेरे परसेंटेज मैटर क्यों नहीं किए कि मेरे 40% थे, और जब मैंने यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखा तो उसमें उन लोगों ने बोला कि 40% चाहिए, और मेरे 40% थे और मैंने क्राइटेरिया पार कर दिया। उसके बाद वो परसेंटेज की कोई वैल्यू नहीं रही थी मेरी लाइफ में। और वैसे ही बहुत सारे, ये सबसे पहले परसेंटेज का मैंने ऐसे बनाया है कि बहुत सारे लोगों का 90 और 80 आने वाले तो बहुत ही कम परसेंटेज है, बट 60, 50, 40 का रेशियो, मतलब मेरे दोस्तों में और मैं जहाँ से आया हूँ और बहुत सारे लोगों को देखा है, तो उनको सबसे पहले डिमोटिवेट घर से ही हो जाते हैं। अगर एक घर में किसी लड़के के 80 आ गए और दूसरे के 50 आ गए, तो घर में ही बोलते हैं कि नहीं ये तो कुछ काम का नहीं है और ये 80 वाला है। तो वहाँ से एक उनको मतलब अंडररेटेड स्टूडेंट बना दिया जाता है, और फिर सोसाइटी हो गया, फ्रेंड सर्कल हो गया, धीरे धीरे इन चीज़ों से इफेक्ट पड़ता है। तो परसेंटेज का रोल वो है। एंड परसेंटेज मैटर कहाँ नहीं करते वो मैं बताता हूँ आपको। प्राइवेट सेक्टर में अगर आपको अमेजोन में जॉब लगनी है, कोई भी कंपनी में जॉब लगनी है, तो आपकी सबसे पहले पूछेंगे कि आपके पास डिग्री है क्या। वो तुम्हारे नहीं पूछेंगे। अगर आपकी डिग्री की 40% पासिंग मार्क है, अगर आपके पास 40% है तो आप एलिजिबल हो। अमेजोन में जॉब लगनी है, कोई भी प्राइवेट सेक्टर में, जहाँ पे भी मैंने ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई की, लोगों ने मेरे ग्रेजुएशन के भी परसेंटेज नहीं पूछे, तो वहाँ पे परसेंटेज का कोई रोल नहीं रहता है। ये परसेंटेज की जर्नी एक टाइम में ख़त्म हो जाएगी। वो गवर्नमेंट जॉब तक एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पार करने के लिए रहेगी, उसके बाद कोई नहीं पूछता। अभी जैसे अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, वहाँ कोई परसेंटेज नहीं पूछता है। परसेंटेज ऐसे पूछते हैं कि ठीक है तुम्हारे अगर कम परसेंटेज है, वो पूछते हैं कि हाँ ठीक है 80 हो, 70 हो। अगर नहीं है तो तुम्हारा जीमेट का स्कोर अच्छा होना चाहिए, तो वो आप कंपनसेट कर सकते हो कि ठीक है इधर नहीं आए तो इधर लेके आ जाएंगे। उसका ये क्राइटेरिया रहता है, क्योंकि वहाँ पर परसेंटेज बेसिस पे बहुत सारी सर्कमस्टांसेस होती है। जैसे मैं ईफल आया तो मैं इंग्लिश का स्टूडेंट था नहीं, मैंने वहाँ की इंग्लिश सीखी, तो मेरे परसेंटेज इतने भी अच्छे नहीं है ग्रेजुएशन में कि उनको, मतलब अमेरिका वाली यूनिवर्सिटीज़ के जो एक एक्सपेक्टेड क्राइटेरिया है कि 95, 98 होना चाहिए, मेरे इतने भी नहीं है, बट स्टिल मेरा जीमेट स्कोर अच्छा है, तो वो है। तो परसेंटेज की वैल्यू एक थोड़ी सी की है। और परसेंटेज वालों को मैं ये बता सकता हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो तो प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है प्राइवेट सेक्टर में। आप स्विच करिए, और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आप इंग्लिश सीखिए। मेरे साथ काम करने वाले बंदे, मैं तो लैंग्वेज एसोसिएट हूँ, मैंने जापानीज लैंग्वेज से ग्रेजुएशन की थी, बट जो बिना लैंग्वेज के इंग्लिश वाले वो भी अमेजोन में काम कर रहे हैं, उनके कोई परसेंटेज नहीं पूछ रहे। उनकी क्वालिफिकेशन ये की है कि उनको इंग्लिश आती है। और
बेरोज़गारी का सबसे बड़ा रीज़न यही रहता है कि जब ग्रेजुएशन कर लेते हो कॉमर्स वाले, जैसे राजस्थान में कॉमर्स में, कोई बिहार, हर जगह ग्रेजुएशन कर लेता है और उनका इंस्ट्रक्शन ऑफ मीडियम इंग्लिश नहीं होता है, तो वो इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं, तो उनकी वजह से एक वो बैरियर बन जाता है। बट यहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं है, अगर आपको इंग्लिश आएगी तो आप अमेजोन में आराम से जॉब कर लोगे। मेरे 40% थे, मेरे को 3 जॉब मिली थी 17 लाख की, 20 लाख की, समथिंग इस अराउंड में। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ ट्रांसफॉर्मेशन हुई, उसमें परसेंटेज का कोई योगदान नहीं था। तो मैं आपको बता दूंगा कि जब आप एक टाइम के बाद ये सोचना बंद कर दोगे ना परसेंटेज कुछ नहीं है, एक टाइम के बाद आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी ज़िंदगी में, वहाँ से आपको हार्ड वर्क करके बहुत ही कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी और आगे पहुँचना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि बिना परसेंटेज कौन से एग्ज़ाम हैं वो आप देख के इन प्राइवेट सेक्टर में घुस सकते हो। तो यही था आज का वीडियो, और बहुत सारे लोगों ने पूछा तो मैंने ये बना दिया। ये कोई टॉपिक नहीं था, बट मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, वो आप ज़रूर देखना। वो एक मेरी जॉब की जर्नी और एक 40% वाला बंदा कहाँ से कहाँ तक आया, उसमें परसेंटेज का कोई रोल नहीं है, किसी की ज़िंदगी में कोई मैटर नहीं करता है। और 90% वाले बच्चे यहाँ नहीं आते हैं मोस्टली, वो या तो IIT जाएंगे या फिर UPSC करने जाएंगे, उनका एक एम रहता है। यहाँ 60, 50, 70 यही बच्चे आते हैं और लाखों में कमा रहे हैं। उनके सबके मैं वीडियो बनाऊंगा और आप इंटरव्यू, पर्सनल पॉडकास्ट शूट करूंगा उनके साथ और डालूंगा। आप देख लेना उनकी जर्नी और तुम्हारी जर्नी में कितना फ़र्क है। तुम वहाँ पे बैठे हो, यहाँ पे बैठे हैं, उनके बीच में थोड़ा सा गैप है कि दे आर गुड एट इंग्लिश एंड यू आर नॉट गुड एट इंग्लिश। उनको अच्छी अंग्रेजी आती है और आपको नहीं आती, इतना ही फ़र्क है। चलो तो गाइस, आज के लिए इतना ही था। इस वीडियो में ज़्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि वैसे अगर बोलूँगा तो उस पर 1 घंटे बोल दूँगा, बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ उस पर, बट वही है ना, उसमें ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। आपने जैसे मेरे को लास्ट वीडियो में सपोर्ट किया, मेरे को वीडियो देखा, तो वैसे आप मुझे सपोर्ट करते जाइए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।